हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। तो ये हमारी 5th यूनिट है। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर आप कैसे कुछ उसके बारे में आप आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 में, राइट अ नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी ये आपके 2 मार्क्स में, प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो इसके अंदर आप क्या क्या मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपके जितने भी मेजरमेंट्स हैं लाइक सिंटिलेशन इफेक्ट, सिंटिलेशन काउंटर, जैसे सिंटिलेशन काउंटर है, आयोनाइजिंग चैम्बर है, एनर्जी चैम्बर या अफेक्ट, प्रोपोर्शनल काउंटर, राइट, जीएम काउंटर, ये जितनी भी चीज़ें आपके इसके बारे में थोड़ी 2 लाइन मेंशन करनी है। तो ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, अगर आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि आपको मेजरमेंट के बारे में बताना है कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के अंदर आप क्या क्या मेंशन करेंगे। ये आपका 2 मार्क्स में आइसोटोप्स एंड आइसोबार, ये प्रीवियस ईयर में आपका 2 मार्क्स में आया है, जैसे देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आइसोटोप्स की डेफिनेशंस, आइसोटोप्स में डेफिनेशन जो है, आप डेफिनेशन सबसे पहले मेंशन करेंगे। डेफिनेशन के बाद इसके टाइप्स जो है आइसोटोप्स के, आपके टाइप्स हैं वो आपको मेंशन करना है। आइसोटोप्स क्या चीज़ है, टाइप्स कितने हैं इसके, थोड़ा सा वो डिफाइन करके, और इसके कुछ एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स। ऐसे ही आप आइसोबार्स के बारे में बताएंगे, आइसोबार में डेफिनेशंस क्या है और एग्जांपल क्या है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। तो ये चीज़ आपको 2 मार्क्स में मेंशन करनी है। एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना है, विदाउट एग्जाम्पल ये आपका कोई कंसिडरेबल नहीं रहेगा, आप एग्जामिनर जो है वो कंसिडर नहीं करेगा। तो आइसोटोप से आइसोबार्स में आपको डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। तो इनमें कम से कम आपको 2 मार्क्स में कम से कम आपको 5 डिफरेंस जरूर लिखना है, 5 डिफरेंस जरूर लिखना है। अब डिफरेंस आप कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं कि सबसे पहले अल्फ़ा के बारे में बता दिया फिर बीटा फिर गामा, ऐसे नहीं बताना। सबसे पहले आपको क्या बताना है, एक तो टेबल बनानी है इसके अंदर। एक कॉलम में आप अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा रेज, सेकंड कॉलम में बीटा, थर्ड कॉलम में गामा रेज। ये चीज़ें आपको सबसे पहले बतानी है तीनों में, और तीनों में आप सीरियल नंबर वाइज लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर में अल्फ़ा में क्या चीज़ है उसी में फिर आप डिफरेंस बताएंगे बीटा में, फिर गामा में। ऐसे सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट सब में आपको टेबुलर फॉर्म में बताना है। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में बताना है आपको, टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको ये डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको तीनों, अल्फा, बीटा एंड गामा में। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव को डिफाइन करना है। रेडियो एक्टिव को आपको 3 से 4 लाइन में डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद इसकी कुछ यूनिट्स हैं, यूनिट्स जैसे क्यूरी यूनिट्स है, क्यूरी के बारे में आप बताएंगे। क्यूरी के बाद आपका रोहिंगटन है, रोहिंगटन यूनिट है, उसके बारे में बताएंगे। आरएडी एक यूनिट है, इसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है विद फार्मूला, अगर फार्मूला के बारे में फार्मूला भी आप इसके अंदर मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। बेक्वेरल है, BACQUEREL, बेक्वेरल यूनिट है। तो ये यूनिट्स आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। तो 2 मार्क्स में आपका 2 मार्क्स में ये इनफ है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप, रेडियो एक्टिव क्या होता है, आप उसकी यूनिट बतानी है इसके अंदर, क्यूरी, रोंगटन, बेक्वेरल, और भी यूनिट्स होंगी तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये आपका 5th क्वेश्चन है। इसके अंदर आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको बताना है कि हाफ लाइफ होता क्या है। जैसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो न्यूक्लाइड टू डिके 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अपनी इनिशियल वैल्यू से जब ये अपना हाफ वैल्यू में कन्वर्ट डिके हो जाता है तो उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ये आपको चीज़ें बतानी है इसके अंदर। सबसे पहले क्या बताना है आपको इसके अंदर
डिफाइन करना है 2 मार्क्स में, ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में। तो सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये किससे डिनोट करते हैं। जैसे टी हाफ से इसको हम हाफ लाइफ को टी हाफ से इसको डिनोट करते हैं, जैसे टी हाफ से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये चीज़ बतानी है। और दूसरा कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं, कुछ एग्जांपल्स देने हैं आपको कि 2 मार्क्स में। एग्जांपल जैसे फेरिक सिट्रेट है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनकी हाफ लाइफ क्या है और इनके कुछ मेजर एप्लीकेशंस भी आपको टेबल फॉर्म में बता देना है। जैसे पहले आपको एक टेबल फॉर्म में नेम लिखना है कि कौन कौन से, जैसे फेरिक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फेरिक सिट्रेट सोल्यूशन के बारे में है। तो उसके बाद सेकेंड कॉलम में आप हाफ लाइफ कितनी है उसकी, हाफ लाइफ के बारे में मेंशन करेंगे। देन थर्ड कॉलम में आप उसका थोड़ा सा मेजर यूज़ बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, हाफ लाइफ क्या है और रेडियो फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स में 6 क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। तो जैसा कि इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस हैं 10 मार्क्स में, तो आपको सही से लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपके जो क्लासिफिकेशन इसके अंदर आती है एप्लीकेशन में, वो रेडियो आइसोटॉप्स इन थेरेपेटिक्स, रेडियो आइसोटॉप्स इन डायग्नोसिस एंड इन रिसर्च, इन सब में इसका एप्लीकेशन है। तो कुछ जैसे गोल्ड का यूज़ है थेरेपेटिक्स में, तो आपको वो मेंशन करना है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बाद सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं, कोबाल्ट लेवल का यूज़ करते हैं, सोडियम आयोडाइड का हम थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एग्जाम्पल इसके बारे में आपको मेंशन करना है या लिखना भी है। रेडियो आइसोटॉप्स जैसे एप्लीकेशन इन थेरेपेटिक्स, इन डायग्नोसिस एंड इन रिसर्च। In research and also used in sterilization। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, इसके बारे में आपको सही से एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं इसके सारे नोट्स यूनिट 5 के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को फॉर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस टेक्निक यूज इन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव विद सुटेबल डायग्राम। अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन हमारा सबसे पहला था कि राइट एन नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव। अब यहाँ पे हमने सिर्फ शॉर्ट में लिखा, वही चीज़ हमें 7 क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर डायग्राम है डिफाइन करना है, पहले टाइप्स बताने हैं, टाइप्स कितने हैं, टाइप्स बताना है आपको, टाइप्स बताने के बाद डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद उसमें अगर डायग्राम है, डायग्राम होगा और ज़रूरी है, डायग्राम है तो ज़रूर मेंशन करना है, मैंडेटरी है, डायग्राम मैंडेटरी है फॉर 10 मार्क्स में। तो आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है इसमें मार्क्स मिलना। नेक्स्ट है गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। जो आपने डिफरेंस लिखा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस में। इसके रिगार्डिंग मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। डिफाइन रेडियो, नेक्स्ट है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड इलेबोरेट देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हमने अभी ऊपर भी देखा था कि आप किस किस में यूज़ करते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और रेडियो फार्मास्यूटिकल को आपको डिफाइन करना है, दैट्स इट। तो ये अगर देखा जाए तो 9th क्वेश्चन है, एकदम 6 क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रिकॉशंस ऑफ टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्वेश्चन तो प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहीं काम ऐसी जगह काम कर रहे हैं तो आपको कुछ प्राइवेट एरिया चाहिए जो फ्री फ्रॉम पब्लिक एरिया से एक्सेस से फ्री हो, ऐसे प्राइवेट एरिया चाहिए होते हैं आपको, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल से वो चीज़ कवर हो आपकी, आप प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हैंडलिंग के दौरान और स्टोरेज के दौरान ये आप प्रिकॉशंस लेते हैं। तो यही चीज़ आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। 7 मार्क्स में है तो आपको सही से एक्सप्लेन करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, आउटलाइन दी प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, 10th एंड 11th आपका क्वेश्चन सेम ही है, और ये रेगुलर उसमें सब्सिक्वेंटली आपका ये एग्ज़ाम में आया ही है। जैसे फर्स्ट ईयर में ये आया तो नेक्स्ट ईयर में आपका सेकंड क्वेश्चन आया है, तो सेम क्वेश्चन आया है आपका।
तो ये हमारा 5th यूनिट है। 5th यूनिट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं। और नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी email ID छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको नोट्स शेयर कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अलीज क्लासेस। In the next video we will discuss about the 4th unit, previous year question of 4th unit. Thank you so much.